ओम श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले नवरात्र के पाठ के समय हम माँ दुर्गा के 108 नाम का स्मरण करते हैं। ओम सती साध्वी भवप्रीता यानी भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भवानी भवमोचनी यानी संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनः यानी मन स्वरूपा बुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिता चित्तना सर्वमंत्रमयी सत्य स्वरूपा सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता सबको उत्पन्न करने वाली भाव्या भव्या यानी कल्याण रूपा अभव्या सदागति शांभवी यानी शिवप्रिया देवमाता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा यानी अनेक वर्णों वाली लाल रंग वाली यानी पाटला पाटलावती यानी गुलाब का फूल धारण करने वाली पट्टाम्बर परिधाना कलमंजीर रंजिनी अमेय विक्रमा क्रूरा यानी दैत्यों के प्रति कठोर सुंदर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञानाग्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटभ हंत्री चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेकास्त्र धारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति प्रौढ़ा अप्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी आपको नमस्कार है। श्री दुर्गा पूजा पाठ विधि तथा सामग्री। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से वर्ष में 2 बार चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक होती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होने के कारण नवदुर्गा तथा 9 दिन में पूजा होने के कारण नवरात्र कहा जाता है। चैत्र मास के नवरात्र बासंती नवरात्र तथा अश्विन के नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। भगवती दुर्गा का साधक भक्त स्नान आदि से शुद्ध हो, शुद्ध वस्त्र पहन के पूजा स्थल को सजाए, मंडप में श्री दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित करे, मूर्ति के दाईं ओर कलश स्थापना कर, कलश के ठीक सामने मिट्टी व रेत मिलाकर जौ बो दे, मंडप के पूर्व कोने में दीपक की स्थापना करे। पूजन में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करके अन्य देवी देवताओं का पूजन करे। उसके बाद माँ जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। कामना सहित किए जाने वाले पाठ की सामग्री क्रिया और समय पृथक है। जैसे रोगी मनुष्य को यदि पाठ करना हो तो यंत्र बनाकर मंत्र जाप करके संपूर्ण पाठ रात्रि के समय सब्ज रंगी की झंडी गाड़ कर करे। 31 दिन में ही रोगी को आराम हो जाता है। पाठ करते समय जो जल पास में रखा जाए वही जल बीमार प्राणी को पिलाया जाए। 31 दिन के बाद 31 कुमारियों को भोजन व दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार मुकदमे में जीत के लिए पूर्वोक्त विधि अनुसार यंत्र लिखकर लाल रंग खंडी गाड़नी चाहिए और जिससे मुकदमा चल रहा हो उस विपक्षी का नाम श्मशान के कोयले से लिखकर अपने आसन के नीचे रखकर जब और पाठ आधी रात के समय किया जाए। जब तक मुकदमा रहे इसी क्रम में करता रहे। ऐसा करने से निश्चय ही जीत होगी। वशीकरण के लिए पीली झंडी तथा सायंकाल के समय पाठ करे और जिसको वश में करना हो उसका नाम लिखकर ज्योत के नीचे रखना चाहिए। सप्तशती का पाठ न तो जल्दी जल्दी करना चाहिए और न बहुत धीरे। पाठ करते समय एक ही आसन निश्चिंत हो अचल बैठना चाहिए। पूजन सामग्री को ध्यान दे। पूजन सामग्री जल गंगा जल पंचामृत जिसमें दूध दही घी शक्कर और शहद होना चाहिए, रेशमी वस्त्र उपवस्त्र नारियल चंदन रोली कलावा अक्षत पुष्प पुष्पमाला जयमाला धूप दीप ऋतुफल पान सुपारी लौंग इलायची आसन चौकी पूजन पात्र कलश दुर्गा माँ की पुस्तक और तुलसी कपूर सिंदूर गोबर और दूभी। चंडी पाठ का नियम। पाठ करते समय शरीर वस्त्र और आसन शुद्ध होना चाहिए। आसन ऊन का हो तो श्रेष्ठ। इसके साथ ही हृदय भी शुद्ध और पूर्ण हुए। मन में किसी के प्रति बुरी भावना न होए। दूसरों की निंदा झूठ कड़वी बाड़ी न बोलें। खान पान में नियम शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखें। बासी भारी जूठा और दूसरे के घर का भोजन न करें। नवरात्र के पाठ में 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। नास्तिकों दुष्टों गौ ब्राह्मण से द्वेष रखने वालों का संग नहीं रखना चाहिए। दिन में सोना तथा चारपाई पर सोना वर्जित है। काम क्रोध लोभ और मोह से भी बचें। जगदम्बा भगवती चंडी की मूर्ति चित्र या पुस्तक का विधि पूर्वक पूजन करें और इन्हें कुछ ऊंचे पूजा के स्थान पर स्थापित करें। किसी कामना की पूर्ति के लिए पाठ करना हो तो विधि का पालन करना ही चाहिए। निष्काम पाठ के लिए
विधि विधान की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। मोटे रूप में इस बात का ध्यान रखें कि कुछ भी न करने से कुछ करना सदा ही अच्छा होता है। अब हम देवी सूक्त प्रारंभ करते हैं जो ऋग्वेद में कहा गया है। भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, अवरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को मैंने धारण कर रखा है। सोमयज्ञ, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवियुक्त सोम याग आदि का अनुष्ठान करते हैं, और उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्म साक्षात समन्वित ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अत्यंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अनादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, ये सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कह रहे हैं श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश दे रही हूँ कि देवता और मनुष्य द्वारा वही सेवित है। मैं जिसे चाहती उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक मेरे शरीर से स्पष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रतीत होती हूँ, तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मर्त्य लोक से परे भी मैं वर्तमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। इसके बाद जो है कुमारी पूजन का प्रकार। श्री दुर्गा के भक्तों को देवी जी की अतिशय प्रसन्नता के लिए नवरात्र में अष्टमी तथा नवमी को कुमारी कन्या को अवश्य भोजन कराना चाहिए। इन कुमारियों की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, शक्ति न होने पर 2 ही सही, किंतु भोजन करने वाली कन्याएं 2 वर्ष से कम तथा 10 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कुमारियों के नमस्कार मंत्र ये हैं। कुमार्यै नमः, त्रिमूर्त्यै नमः, कल्याण्यै नमः, रोहिण्यै नमः, कालिकायै नमः, चंडिकायै नमः, शांभव्यै नमः, दुर्गायै नमः, सुभद्रायै नमः। कुमारियों में हीनंगी, अधिकांगी, कुरूपा न होनी चाहिए। पूजन करने के बाद जब कुमारी देवी भोजन कर लें तो उनके सिर पर अक्षत छुड़वाएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस तरह कहने पर महामाया भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडायै नमः, यह माता भगवती देवी का परम प्रसिद्ध नवार्ण मंत्र है। चंडी अथवा दुर्गा सप्तशती यह मंत्र दिया हुआ है। बिहार एवं बंगाल में बहुत लोग इस मंत्र का जाप करते हैं। इसका भी 5 लाख जप करना चाहिए। दुम अथवा दुम श्री दुर्गा का बीजाक्षर है। इस मंत्र का भी 5 लाख बार जाप करना चाहिए। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्तुते। श्री दुर्गा माता से प्रार्थना प्रारंभ होती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी दूत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमस्तुते। करुणामयी जगतजनी आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे माँ, आप शीघ्र ही मुझे दर्शन दे, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के तमाम प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरा कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से दवीभूत रहता है। पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का अनेक बार पाठ करके सोया जाए और सवेरे उठते समय भी उस शक्ति का चिंतन किया जाए। कुछ देर तक उनके ध्यान में मग्न बैठा रहे और इससे साधक को विलक्षण बातें ज्ञात होंगी। जिस महत्व के द्वारा इस समस्त विश्व का नियमन हो रहा है उसे गुप्त मन या सर्वव्यापक मन कहते हैं। इसका संचालन करने वाली शक्ति है। इस शक्ति की श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन उपासना करने से अलौकिक आनंद प्राप्त होगा। 1 मास के साधन से विलक्षण शक्ति प्रतीत होगी। अपनी मनोकामनाएं माँ के सामने निवेदन करिए तो अनन्य भाव से चिंतन करिए और तत्काल ही उन कामनाओं की पूर्ति होगी। विद्या, धन, बल, ऐश्वर्य ये सभी इस पराशक्ति से उत्पन्न होते हैं। इस महाशक्ति की आराधना से आश्चर्यजनक शक्ति जागृत होगी और असाध्य कार्य साध्य बन जाएंगे। संसार में जीवित रहने के लिए शक्ति संचय कीजिए और सदा यही भाव दृढ़ रखिए कि तुम सदैव माँ की गोद में हो और समस्त शक्तियों का भंडार तुम्हारे अंदर है। दुर्गा सप्तशती के देवी कवच का प्रारंभ करते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने
किसी को आज तक न बताया हो वह कवच मुझे बताएं। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां हैं और ये 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर और अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पे बैठती हैं। और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खंडधारी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाई की ओर और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योतिनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा शीर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में माला धारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। त्रिनेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका की ओर, चर्चिका ऊपर के होठ की, अमृत कला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की, घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड्गिनी और वज्रधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करें। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, सुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुह्य स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की अंगुलियों की, तलवासिनी तलुओं की, दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी केशों की, वागीश्वरी वाड़ी की रक्षा करें। रोमा बलियों के छिद्रों की कबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्व, रज, तम की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश, कीर्ति, धर्म, लक्ष्मी, धन और मेरे विद्या, इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा और चंडिका आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरे पति की रक्षा करें। मेरे पथ की, सुपथा तथा मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान
रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उसकी पाप नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां जहां जाता है वहां वहां उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा रखता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलता है और वह इसी संसार में महान ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं। अस्थावर, जंगम तथा कृत्रिम प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं और इस कवच हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नवचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जितने की अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर स्थित हैं तब तक उसकी पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है और जो देवताओं के लिए भी कठिन है। और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है।